ओम शांति। 2 मिनट पहले मेडिटेशन करें। कंफर्टेबल होकर बैठे, मन को चारों तरफ से समेट लें। अपने को स्मृति दिलाएं, इस जीवन की यात्रा में मैं अकेला नहीं हूं। अपने को अकेला समझते हैं तो कभी डर भी लगता है, कभी हिम्मत कम भी हो जाती है, परिस्थितियां कभी कभी बहुत भारी लगती है। लेकिन मैं अकेला नहीं, मेरा साथी सर्वशक्तिवान, शक्तियों का भंडार स्वयं भगवान है। मैं कमजोर हो सकता हूं, लेकिन वो ऑल माइटी अथॉरिटी है। जब उसके साथ रिश्ता जोड़ते हैं तो सही कर्म करने की ताकत आ जाती है, और जैसे कर्म होंगे वैसी हमारी सृष्टि बनती जाएंगी। तो अभी औरों पर डिपेंड होने के बजाय उस परमात्मा से, उस खुदा से जो प्यार का सागर है, जो मेरे लिए आया है, जो मुझे हर मोमेंट गाइड कर रहा है, उसके साथ रिश्ता जोड़ते हैं। आज तक उसको याद किया, समय भी निकाला, लेकिन क्योंकि सत्य परिचय नहीं था तो कभी प्राप्ति हुई, कभी अनुभव ही नहीं हुआ। अभी जरूरी है कि विधि से उसको याद करें, क्योंकि जब विधि ठीक होगी तो सिद्धि होनी ही है। ओम शांति। ओम शांति। परमात्मा कई बार कहता है विधि ठीक होनी चाहिए। कई बार मेहनत बहुत करें, अगर विधि ठीक नहीं है ना तो सिद्धि नहीं मिलती है। जैसे आप फ़ोन को चार्ज करते हैं, अब आप उसको जो प्लग है उससे कनेक्ट करते हैं, उसको सॉकेट में भी लगा देते हैं, पर अगर स्विच ऑन करना रह जाए या स्विच भी ऑन कर दिया, थोड़ा सा वो लूज़ रह जाए तो फिर वो 2 घंटे भी लगा रहेगा, सारी रात भी लगा रहेगा, पर आप जब जाएंगे तो क्या होगा? बैटरी चार्ज होगी? चार्ज भी नहीं होगी, और ही डिस्चार्ज हो जाएगी। क्योंकि समय के साथ साथ आप फ़ोन नहीं भी यूज़ करोगे तो भी तो वो डिस्चार्ज होगी कि नहीं होगी। वरना कोई भी चीज़ है उसमें केवल मेहनत करना ही काफ़ी नहीं है, समय निकालना काफ़ी नहीं है, लेकिन विधि भी ठीक होनी चाहिए। परमात्मा तो यहाँ तक भी कहते हैं कि अगर विधि ठीक है ना, तो जैसे आप फ़ोन को चार्ज करो, अगर विधि ठीक है तो आप 1 मिनट भी अगर चार्ज करेंगे, 1 मिनट भी, तो बैटरी बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी? 2%, 3% बढ़ेंगे तो है ना, अगर 1 मिनट भी चार्ज ठीक से चार्ज हुआ है। और अगर विधि ठीक नहीं थी तो 8 घंटा 10 घंटा भी मेहनत कर लो, लेकिन चार्जिंग नहीं होगी। इसलिए जो हमने देखा कि उसका सत्य परिचय होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसका सत्य परिचय नहीं है तो हमारा कनेक्शन नहीं जुड़ता, कनेक्शन नहीं होता तो प्राप्ति नहीं होती, प्राप्ति नहीं होती तो फिर धीरे धीरे हमारा जो फेथ है, हमारा जो निश्चय है, वो कम होने लगता है। आजकल देखो कई बच्चे भी कहेंगे ना, क्यों याद करना है, याद करने से क्या फ़ायदा होगा? फिर धीरे धीरे उनका विश्वास जो है वो कम होने लगता है, क्योंकि क्यों याद करना है, क्या प्राप्ति होगी, कैसे याद करना है, इसकी क्लैरिटी नहीं है। अब कल हमने परमात्मा के परिचय में कुछ एक बातें देखी जो वो नहीं है, कुछ एक मान्यताएं, कुछ एक मिथ्स, कुछ एक बिलीव्स जो हमें लगता था कि शायद हैं, पर कल ऐसा लगा कि नहीं है।
पहला कौन सा था? पहला कौन सा था जो हमें लगता है कि परमात्मा है? प्रकृति। कईयों को लगता है कि प्रकृति प्रकृति से बहुत कुछ मिलता है, इसलिए उसका ग्रैटिट्यूड तो करना ही है। पानी है, अग्नि है, हवा है, प्रकृति के बिना भी तो जीवन नहीं है ना। ये शरीर तो 5 तत्वों का ही बना हुआ है। एक्चुअली जो भी चीज़ सेल्फलेसली देती जाती है, उसको हम एक तरह से भगवान का ही दर्जा दे देते हैं, क्योंकि भगवान कौन है? देने वाला। तो कोई भी चीज़ जो मिलेगी ना, जो देती जाती है, उसका लेने का कोई अंदर में इंटेंट ही नहीं होता है, तो उसको हम भगवान का दर्जा दे देते हैं। ऐसे अगर आप नेचर को भी देखो तो नेचर क्या करती जाती है? देती जाती है कि क्योंकि इनर नेचर थोड़ी सी इम्प्योर होने लगी, तो हमारी आउटर नेचर के ऊपर उसका प्रभाव दिखाई देने लगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने लगा, कंज्यूमरिज्म बढ़ने लगी, हमने नेचर को एक्सप्लॉइट करना, उसका फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया, और इसलिए अब नेचर से भी कई प्रकार के प्रॉब्लम्स आती हैं कि नहीं? इसलिए हम कहते ही क्या है? नेचुरल कैलामिटीज़। ऐसे कहते हैं ना, कोई बाढ़ होती है, कहीं फैमिन होता है, हम उसको गॉडली कैलामिटीज़ तो नहीं कहते, हम क्या कहते हैं उसको? प्राकृतिक आपदा। ये जो आपदा है ये कैसी है? प्राकृतिक। वरना प्रकृति भी प्योर थी, फिर प्रकृति भी धीरे धीरे क्या हो गई? इम्प्योर। अब अंदर प्योरिटी आएंगी तो प्रकृति भी धीरे धीरे प्योर होने लग जाएंगी। दूसरी कौन सी मान्यता देखी? दूसरी कौन सी मान्यता थी? आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। वो भी हमने समझा कि सच नहीं है। आत्मा की अपनी आइडेंटिटी है, परमात्मा की अपनी आइडेंटिटी। हम जो हमने कहा बच्चा बाप जैसा बन सकता है, लेकिन बच्चा बाप बन जाए वो नहीं। परमात्मा कितने हैं? एक। परमात्मा एक, बाकी धर्मात्माएं अनेक हैं, है ना? धर्मात्माएं क्राइस्ट है, इब्राहिम है, बुद्धा है, गुरु नानक जी हैं। धर्मात्माएं अनेक, मनुष्य आत्माएं अनेक, पाप आत्माएं अनेक, लेकिन परमात्मा परमात्मा एक। और तीसरी जो हमने मान्यता देखी जो परमात्मा के लिए नहीं सेट होती, वो कौन सी है? परमात्मा क्या नहीं है? सर्वव्यापी नहीं। सर्वव्यापी माना कण कण में नहीं है, मेरे और आपके अंदर नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर और आपके अंदर होता तो संसार कैसा होता? प्यार का सागर मेरे अंदर भी है, रहम का सागर मेरे अंदर है, आपके अंदर भी है, तो झगड़े, वॉर्स, गुस्सा, नफरत, ये सब हो सकता है? दुनिया कितनी सुंदर होती। तो सर्वव्यापी नहीं है। पर हमने ये भी देखा कि सर्वव्यापी उसको क्यों कहा? कि जो महात्माएं थे, सन्यासी थे, उन्होंने सोचा कि इनको कैसे डरा सकते हैं गलत कर्म करने से। देखो आप गलत कर्म कर रहे हो, आपको कौन देख रहा है? भगवान। एजुकेट नहीं किया कि जो करेंगे वो लौट करके आएगा, इसलिए अपने कर्मों से डरो। एक्चुअली भगवान से तो डरने की बात ही नहीं है, भगवान से डरने की बात नहीं है, लेकिन किससे डरने की बात है? कर्म। एक बार अगर ये बहुत अंदर में स्मृति आ जाती है ना कि मेरा हर कर्म मेरे भविष्य को बना रहा है, मेरा हर बोल मेरे भविष्य का निर्माण कर रहा है, फिर हम कितना सोच सोच करके हर कर्म करते हैं। दुनिया में कहते हैं सोच कर बोलो, परमात्मा कहता है सोच के सोचो। सोच के सोचो कि इस दिशा में सोचना भी चाहिए कि नहीं। अब अगली मान्यता है, आप अगर भारत में देखें तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग देवियों की पूजा होती है ऐसा कि नहीं? नॉर्थ में जाएंगे, साउथ में जाएंगे, सब जगह ना कहीं काली की ज़्यादा है, कहीं दुर्गा की ज़्यादा है, कहीं वैष्णो देवी की ज़्यादा है। बॉम्बे में ज़्यादा किसकी पूजा करेंगे? गणपति की ज़्यादा है। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, बहुत भावना और श्रद्धा से उनकी पूजा गायन करते हैं। लेकिन सारे ही भारत में किसकी पूजा की जाती है? सारे ही भारत में किसकी की जाती है? शिव। शिव की जाती है ना। जो यादगार में भी क्या दिखाया? 12 ज्योतिर्लिंगम दिखाया ना। तो कई बार जाते भी हैं 12 ज्योतिर्लिंगम के दर्शन करने। अब ज्योतिर्लिंगम का मतलब क्या है? ज्योतिर्लिंगम माना वो कौन है? ज्योति। वो ज्योति है, लेकिन क्योंकि उसकी पूजा करनी थी
उसको याद करना था, तो हमने उसको क्या बना दिया? लिंग। ज्योतिर्लिंगम, माना उस ज्योति का हमने एक लिंग बना दिया। क्योंकि अगर आपको जल चढ़ाना है, फूल चढ़ाना है, कुछ भी चढ़ाना है, तो कोई प्रतिमा तो चाहिए ना, तो एक प्रतिमा उसकी बना दी। लेकिन परमात्मा खुद अपना परिचय देता है कि जैसे आत्मा बहुत छोटी सी बिंदी के समान है, इन आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन महसूस तो कर रहे हैं ना। अभी रोज रोज आत्मा सोचती है, निर्णय लेती है, तो ये सब कुछ आत्मा करती है, छोटी सी बिंदी के समान। एक्चुअली तो एनर्जी को आप इन आंखों से देख ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी हमारी मन और बुद्धि चित्रों की भाषा समझता है। छोटे बच्चे को जब कुछ सिखाना होता है तो आप कैसे सिखाते हो उसको? आपको एप्पल बताना है तो आप कैसे बताओगे उसको? एप्पल दिखाना पड़ता है ना, ऐसे तो उसको एप्पल समझेगा नहीं। देखिए वो छोटे बच्चों की किताबें कैसी होती हैं, तो वो हर चित्र के साथ उसको आप बताएंगे ये एप्पल है, ये मैंगो है, ये बैट है, आदि। वरना बुद्धि हमारी क्या करती है? विजुअलाइज करती। आप कोई भी चीज़ पूछो, आज कोई विदेश घूम कर आया है, आपको वहाँ का सुनाना शुरू करता है, यूरोप ऐसा है, ऐसा है। आपने देखा नहीं है, पर आपकी बुद्धि एक चित्र निर्माण करेगी कि नहीं करेगी? माना हमारी बुद्धि भाषा ही कौन सी समझती है? चित्रों की। तो ऐसे परमात्मा ने फिर कहा, वैसे तो आत्मा बहुत सूक्ष्म है, इन आंखों से देख नहीं सकते, एनर्जी है, लेकिन फिर भी क्योंकि बुद्धि विजुअलाइज करती है, तो वो कैसी है? छोटी, डॉट के समान। और हमेशा कहा जाता है कि जो कंडेंस्ड एनर्जी होती है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। जितनी एनर्जी कंडेंस, जितनी रिफाइन, उतनी ज़्यादा पावरफुल होती। अब जैसे आत्मा बहुत सूक्ष्म है, इन आंखों से देख नहीं सकते, ऐसे परमात्मा भी ज्योति बिंदु, जिसके लिए हमने कहा ज्योतिर्लिंगम, वो भी अति सूक्ष्म है, अविनाशी है, चेतन शक्ति है, लेकिन उसको भी इन आंखों से नहीं देख सकते, पर क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। साइंस की अथॉरिटी प्रूव करने की है। साइंस हर चीज़ को प्रूव करती है, आप उस चीज़ को देख सकते हो, उसको हाथ में उठा सकते हो। स्पिरिचुअलिटी या साइलेंस की पावर क्या है? अथॉरिटी, अनुभव करना। और वैसे भी आप देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं लाइफ की, प्यार है, शांति है, खुशी है, आप इसको देख सकते हैं, देख सकते हैं, पर इसको क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं कि नहीं? एक व्यक्ति भी आपके लिए क्या सोचता है, आप महसूस कर पाते हैं कि नहीं कर पाते? कभी ऐसा होता है हम किसी कमरे में जाते हैं, दो जने बैठ कर के बात कर रहे हैं, हमें एकदम फीलिंग आ जाती है ना कि ये शायद हमारे ही बारे में बात कर रहे थे। हुआ ऐसा कि नहीं? हम महसूस कर लेते हैं ना, वो हमारे सामने बात भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका वाइब्रेशन हम तक पहुंच जाता है, हम उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो एक्सपीरियंस अपने आप में बहुत बड़ी अथॉरिटी है। इसलिए परमात्मा ने बताया कि केवल भारत में नहीं, अब आप अलग अलग धर्म में देखो, उसको ज्योति के रूप से याद किया, लाइट के रूप से, एक कॉमन चीज। क्योंकि परमात्मा वो होना चाहिए ना जो सर्व धर्म मान्य हो, वो तो नहीं हो सकता जो एक धर्म मान्य हो, वो होना चाहिए जो सर्व धर्म मान्य हो। अभी देवी देवता हैं, उनको भारतवासी तो मानते हैं, लेकिन शायद सब तो उनको नहीं मानेंगे ना। देवी देवताएं तो हमने कल संख्या भी देखी, कितने हैं? 33 करोड़। इतनी ऊंची आत्माएं, इतनी प्योर आत्माएं, जिनके अंदर इतनी डिवाइन वर्च्यूज हैं, जिन्हें देख करके हमें प्रेरणा आती है कि हमें मनुष्य से देवता बनना है। आप मंदिर में अगर देवी देवता की मूर्ति देखो तो क्या दिखाई देता है? चेहरा कैसा? चेहरा कैसा? हमेशा हर्षित मुख चेहरा। हाथ कैसा? हमेशा देने वाला। नैनों में हमेशा क्या? मूर्तिकार भी जब देवी बनाता है ना, देवी की मूर्ति बनाता है, तो खास जो फीचर्स हैं वो बहुत मेहनत से बनाता है। तो आंखों में वो क्या दिखाई देता है? प्यार भी दिखाई देता है, और करुणा भी दिखाई देती है, शक्ति भी दिखाई देती है कि नहीं? इमेजिन करो, जड़ मूर्ति है वो, जड़, जिसके अंदर कोई फीलिंग ही नहीं है, जड़, लेकिन तो भी वो मूर्ति ऐसा बनाता है कि जड़ मूर्ति के सामने भी हम जाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होता है। अगर जड़ मूर्ति के अंदर इतनी ताकत है एक्सपीरियंस कराने की, तो चेतन में अगर कोई ऐसा तैयार हो जाए, सोचो।
अगर हम एक-एक ऐसे तैयार हो जाएँ, तो जिसके सामने जाएँगे उसको क्या अनुभूति होगी? एक है साक्षात्कार करना, एक है साक्षात मूरत बनना। परमात्मा कहते हैं एक आश होती है मुझे साक्षात्कार, साक्षात्कार समझते हैं ना, कईयों को लोग होता है, मुझे देवी देवताओं का साक्षात्कार हो, विजन दिखाई दे, बुद्धि खिंच जाए और मुझे वो विजन दिखाई दे। एक है दिल होना कि मुझे साक्षात्कार हो, और दूसरा है कैसे बन जाना, साक्षात मूरत। हमारी ही मूरत ऐसी हो कि किसी को लगे ये तो कितने डिवाइन है, ये तो कितने प्योर है। छोटे बच्चे को भी देखो तो देख करके थोड़े समय के लिए सब कुछ भूल जाता है कि नहीं भूल जाता है? होता है ऐसा कि नहीं होता है? कि कोई का भी हो, अपना नहीं है, किसी का भी है, मॉल में भी आप कहीं जाओ, छोटा बच्चा सोल कॉन्शियस होता है, उसको अभी तक देह का भान नहीं है। आप छोटे बच्चे को देखो, वो आपको देखने लग जाएगा, कभी ट्राई करके देख लें। आप बड़े को देखो, वो क्या करेगा? आप किसी बड़े को एक सेकंड देखो, वो कॉन्शियस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अंदर में आएगा ना, ये मुझे क्यों देख रहे हैं, सब ठीक तो है, पता नहीं कुछ लगा तो नहीं है, क्या है, कॉन्शियस हो जाएगा। उसको बॉडी कॉन्शियसनेस है। छोटा बच्चा कैसा होता है? सोल कॉन्शियस, उसको अभी अपनी देह का भान नहीं है, कुछ अक्वायर किया ही नहीं है तो उसका भान ही नहीं है, तो बहुत नेचुरली सोल कॉन्शियस है। आप उसको देखना शुरू करेंगे, वो आपको देखना शुरू करेगा, एक बहुत सुंदर एनर्जी का एक्सचेंज होना शुरू हो जाएगा। और कभी कभी हमें लगता है हम छोटे बच्चे को प्यार करते हैं, एक्चुअली पता क्या है? छोटा बच्चा जो है, जितना छोटा, जितना उसकी प्योरिटी हमें अट्रैक्ट करती है। हम नहीं उसको दे रहे होते, एक्चुअली हम उससे ले रहे होते हैं। उतने समय के लिए हमें पास्ट भी भूल जाता है, फ्यूचर भी भूल जाता है, हम उस मोमेंट में आ जाते हैं, कहते बहुत अच्छा लगा। इसलिए कईयों को अपने ग्रैंड चिल्ड्रन बहुत अच्छे लगते हैं, कहते उस समय पर हमें सब कुछ भूल जाते हैं, थोड़े डिटैच भी होते हैं। अपने बच्चों से तो अटैचमेंट होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ग्रैंड चिल्ड्रन में क्या होता है? नेचुरल डिटैचमेंट होती है, तो हम उसकी जो सोल कॉन्शियसनेस है उसको फील कर सकते हैं। तो देवी देवताएं अलग है। देवी देवताएं वो आत्माएं हैं जो बहुत प्योर हैं, और हमारा एम है, जो हमने कल भी देखा कि क्या एम है मनुष्य से देवता बनने का। लेकिन परमात्मा अलग है, ज्योति बिंदु ज्योति है। अब आप दूसरे धर्म में भी अगर देखो, क्रिश्चियन धर्म में भी अगर देखें, तो वो किसको याद करते हैं? क्राइस्ट को याद करते हैं ना। लेकिन क्राइस्ट ने हमेशा क्या कहा? क्राइस्ट ने हमेशा कहा, उसकी उंगली हमेशा ऊपर, कहीं चित्र आप देखेंगे, और हमेशा कहा गॉड इज लाइट एंड आई एम द सन ऑफ गॉड। हमेशा कहा मैं उसका दूत हूँ, मैं उसका मैसेंजर हूँ। गॉड इज लाइट, आई एम द सन ऑफ गॉड, उसका भेजा हुआ मैसेंजर हूँ। इससे कभी कभी आप चर्च में भी जाएंगे ना, तो एक बड़ी कैंडल होती है, एक छोटी कैंडल होती है। हर कोई जाता है अपनी कैंडल उस बड़ी कैंडल से जला करके आता है। यादगार किसका है वो? यादगार छोटी कैंडल कौन? छोटी कैंडल कौन? आत्मा। किससे अपने को जला रही है? जलाना माना अवेकन करना ना। आत्मा से हमारा रिश्ता जुड़ेगा तो हम अवेकनिंग, हमारी अवेकनिंग होगी। हम रात्रि से सोजरे में जाएंगे, हम अज्ञानता से ज्ञान में जाएंगे। इससे कोई प्रोग्राम भी होता है, हमेशा दीप प्रज्वलन करते हैं, अंधेरे से प्रकाश की ओर जाना। पर ज्ञान ही तो है ना जो हमें प्रकाश की ओर लेकर जाएगा। इसलिए नॉलेज को हमेशा क्या कहते हैं? नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज पावर। दोनों दोनों कोट्स आप कई जगह देखते होंगे, नॉलेज लाइट भी है और नॉलेज पावर भी है। यहाँ तक कि उसको क्रॉस पर भी चढ़ाया तो उसने क्या बोला? हे भगवान, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, इनको माफ करना। तो बहुत प्योर सोल, बहुत कंपैशनेट सोल, बहुत फॉरगिविंग सोल। लेकिन उसने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। उसने हमेशा इशारा कहाँ किया? गॉड इज लाइट, आई एम द सन ऑफ गॉड। इसलिए अगर आप मुस्लिम धर्म में भी देखें तो वो भी किस पर विश्वास करते हैं? किसको याद करते हैं? अल्लाह को। और अल्लाह के लिए हमेशा क्या कहेंगे? अल्लाह एक नूर है। नूर माना ज्योति, फिर से नूर माना लाइट है।
आप सिख धर्म में देखो, गुरु नानक जी ने भी हमेशा क्या कहा, उंगली हमेशा कहाँ होती है गुरु नानक जी की भी, ऐसे ऐसे दिखाते हैं ना उंगली। और जो उनकी प्रेयर में ही कहेंगे पहले शब्द ही एक ओंकार, माना वो एक है। और वो कौन है? निराकार है। आप देखें, सबने हमें उस एक से कनेक्ट करने की प्रेरणा दी है, सबने। यहाँ पर शिरडी है ना, बॉम्बे से थोड़ी दूर में, वहां पर भी लोग किसको मानते हैं? साईं बाबा ने। बहुत भावना रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, समझते हैं हमारी वहां जाकर के मनोकामना पूरी हो जाएंगी। साईं बाबा जी ने क्या कहा? सबका मालिक। वो सब कहे जा रहे हैं एक है, एक है, एक है, ऊपर की तरफ इशारा कर रहे हैं। सब ये भी कह रहे हैं कि वो लाइट है, वो ज्योति है। फिर हम उस ज्योति से कनेक्ट होने की जगह इन लोगों से क्यों कनेक्ट हो गए? कि चाह भी नहीं रहे हैं कि हम इनसे कनेक्ट हो। कोई भी धर्म स्थापक नहीं चाह रहा। धर्म स्थापक आता है रास्ता बताने के लिए। प्योर सोल है, डिवाइन सोल है, अभी अभी अपने घर से नीचे आई है, वो गाइड करती है, मैसेंजर का काम करती है, उस एक से अपना रिश्ता जोड़ो। पर हम उस एक से नहीं जोड़ते हैं, हम इसमें से किसी 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 को याद करने लगते हैं। क्यों ऐसा होता होगा? किसी ने कृष्ण को याद किया, किसी ने क्राइस्ट को याद किया, किसी ने गुरु नानक को याद किया। फिर हम इतना ज़्यादा उनको याद करते हैं और आइडेंटिफाई करने लगते हैं कि हमें लगता है नहीं, यही भगवान है और ये ही राइट है, और अगर ये राइट है तो आपका वाला भगवान गलत है। और कितने झगड़े फिर धर्मों के नाम पर होने लग जाते, जबकि हर एक ने कहा एक और लाइट। हम इनसे इसलिए जुड़ गए क्योंकि हमें ये भूल गया कि मैं कौन हूं। मुझे ये कॉन्शियसनेस नहीं थी, अभी समझ में आया कि मैं कौन? आत्मा। तो मेरा पिता भी कौन होगा? परमात्मा। अगर मैं बिंदी हूं तो वो भी कैसा होगा? बिंदी की तरह होगा। लेकिन इतना समय हमें कॉन्शियसनेस क्या थी कि मैं कौन हूं? आत्मा थोड़ी ना था। हमें तो क्या कॉन्शियसनेस थी कि मैं कौन हूं? शरीर। बॉडी की कॉन्शियसनेस थी ना। तो अगर मैं शरीर हूं तो मेरा परम पिता भी कैसा होगा? देहधारी होगा ना। जैसे एक डॉक्टर है तो उसको कॉन्शियसनेस कौन याद आता है? डॉक्टर को पेशेंट याद आएगा कि नहीं आएगा? एक टीचर को कौन याद आएगा? एक मदर को कौन याद आएगा? उसका बच्चा। ऐसे जब तक हम अपने को आत्मा नहीं समझते हैं, सोल नहीं समझते हैं, सुप्रीम सोल याद ही नहीं आता। विधि, क्यों हम बार बार कह रहे थे विधि विधि? क्योंकि अगर मैंने अपने को अपनी सत्य पहचान नहीं मिली तो उससे कनेक्शन नहीं जुड़ता है। जैसे वो आप देखो, वो दो वायर से अगर करंट पास करना हो, एक का रबर उतरा हुआ है, एक का रबर ना उतरा हुआ हो, तो करंट पास होगा? दोनों से रबर उतारना पड़ता है ना, तो ही तो करंट पास होता है। अब परमात्मा के ऊपर तो कोई रबर है ही नहीं, कोई अक्वायर्ड लेबल्स है ही नहीं, उसका भान ही नहीं है, ईगो ही नहीं है, उससे तो वो करंट फ्लो हो ही रहा है। लेकिन हमारे ऊपर क्या चढ़ा हुआ है? हमारे ऊपर उस कॉन्शियसनेस है, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, वो सारे लेबल्स, वो सारे मकोटे। इसलिए वो करंट हमें अनुभव नहीं होता। और इसका कारण है, आप देखो मंदिर में जब भी जाओ ना, तो चप्पल बाहर उतारते उतारते हैं कि नहीं? एक्चुअली वो किस चीज का सिंबॉलिक था? रबड़ बाहर उतार कर अंदर आओ, देह का भान बाहर उतार करके आओ, तो ही कुछ ना कुछ उसकी प्राप्ति होंगी। पर सब सिंबॉलिक रह गया, रिचुअल की तरह रह गया कि वो कैसा है? कैसा है? लाइट। एंड दिस इज कॉमन इन ऑल रिलीजन। आप जितना जितने रिलीजन्स को स्टडी करेंगे, दो चीजें कॉमन है परमात्मा के लिए हर रिलीजन में। पहली चीज ये कॉमन है कि वो लाइट है, वो ज्योति है, वो निराकार है, वो देहधारी नहीं है, निराकार है। आप उनको इन आंखों से देख नहीं सकते। और दूसरी चीज जो कॉमन है सब रिलीजन में, चाहे बाइबल, चाहे कुरान, चाहे गीता, उसको उसके गुणों से याद किया है, उसकी उसकी क्वालिटी से परमात्मा को याद किया है। यहाँ तक कि कुरान में तो कहते हैं कि बहुत सारी क्वालिटी से उसको याद किया है, 99 क्वालिटी से याद किया है। लेकिन सबसे ज्यादा बार जो क्वालिटी रिपीट होती है, सबसे ज्यादा बार, पता है वो कौन सी होंगी? मैक्सिमम टाइम वो रहम का सागर है।
मैक्सिमम टाइम जो रिपीट हुई है वो करुणा, रहम का सागर है। क्योंकि हम कैसे भी उसके पास आते हैं। आत्मा कितनी बैटरी, अभी कैसा लगता है हमारी बैटरी जब तक हम आते हैं तो कैसी होती है? 100 से पूरी डिप्लीट होती है ना, थोड़ी डिप्लीट नहीं होती। और इसलिए जो पूरी डिप्लीट बैटरी के साइन है वो विकारों में होती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, अलबेलापन, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब दिखाई देता है थोड़ा थोड़ा सा कि नहीं, अपने अंदर भी और संसार में भी। अब परमात्मा का काम क्या है? परमात्मा का काम क्या है? उसको बुलाते थे ना, हे पतित पावन आओ, आकर के हमको पावन बनाओ। सुनिए ये लाइन आपने, भक्ति में यही तो गीत गाते थे ना, हे पतित पावन आओ, आकर के हमको पावन बनाओ। माना ये आत्मा जो थोड़ी मैली हो गई है, जिसकी बैटरी थोड़ी डिप्लीट हो गई है, जो थोड़ी सी इम्प्योर हो गई है, आप अपनी गाइडेंस से, आप अपनी ताकत से इसको क्या करो? वापस प्योर बनाओ। ये उसका रोल है, ये उसका रोल है। अब हमने प्योर बनने के लिए बहुत कुछ किया है। वैसे पवित्र बनने के लिए हम जाते हैं ना कई बार गंगा आदि में स्नान करने, हम कहते हैं गंगा क्या है? पवित्र है, पतित पावनी है, कहते हैं कि नहीं? चाहते हैं ना, कितनी मेहनत करते हैं हम भगवान से कनेक्ट होने के लिए। नंगे पांव चलते हैं, कितने कितने उपवास रखते हैं, कितने कितनी दूर दर्शन करने जाते हैं। कई लोग तो ऐसे पूरा बाजोली का खेल खेलते हुए जाते हैं, पूरा गोल गोल घूमते हुए जाते हैं। कितनी मेहनत करते हैं, केवल क्या कि हमें उसकी क्या हो जाए? कुछ ना कुछ दर्शन हो जाए, प्राप्ति हो जाए, मनोकामना पूरी हो जाए। अब आप देखो, गंगा है, पानी की नदी है। पानी की नदी में स्नान करेंगे तो कौन साफ होगा? शरीर साफ होगा कि नहीं होगा? आत्मा, आत्मा। कर्म कौन कर रही है? बताओ, शरीर की क्या गलती है? शरीर तो एक इंस्ट्रूमेंट की तरह है, इससे काम सारा कौन करा रहा है? आत्मा करा रही है। जैसे एक इंस्ट्रूमेंट है चाकू, उसको थोड़ी ना पता है किससे सब्जी काटनी है कि किसी को मारना है। उस इंस्ट्रूमेंट को कैसे यूज करना है वो कौन डिसाइड करता है? हम डिसाइड करते हैं। ऐसे इस हाथ से क्या करना है, इस मुख से पत्थर किसी को मारना है कि किसी से प्यार से बात करनी है, इस हाथ से नमस्ते करना है या किसी को, ये सारा डिसीजन किसने लेना है? आत्मा ने लेना है। तो प्योर एक्चुअली किसको बनाना है? आत्मा को बनाना है। तो अभी पानी का स्नान करना पड़ेगा कि रोज रोज ज्ञान का स्नान करना पड़ेगा? पता है क्या होता था, जैसे किसी को अगर कोई बीमारी हो जाती है तो ऐसे समझते ना, पता नहीं मैंने कौन से कर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं जिसके कारण मुझे बीमारी हो गई। तो गंगा का जो पानी है वो कहाँ से आता है? हिमालय से आता है। अभी तो मुझे पता नहीं, लेकिन पहले तो जब वो हिमालय से आता है तो उस रास्ते में बहुत जड़ी बूटियां होती हैं, और जड़ी बूटियों से जब वो पानी गुजर करके आता है तो उस पानी के अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है। तो कितने लोग जब उसके अंदर स्नान करते थे तो उनकी कोई ना कोई बीमारी जो थी वो ठीक हो जाती थी। हीलिंग प्रॉपर्टीज, वाटर थेरेपी तो होती है ना, वाटर थेरेपी भी होती है, मड थेरेपी भी होती है। तो वो पानी के अंदर इतनी हीलिंग प्रॉपर्टीज होती थी कि वो बीमारी ठीक हो जाती थी। तो फिर क्या लगता था? फिर क्या लगता था कि अभी ये जो शरीर ठीक हो गया है, माना मेरे पाप धुल गए। माना किस में जाने से धुल गए? ऐसा नहीं है, इन रिलीजियस प्लेसेस का वाइब्रेशन तो थोड़ा हाई होता ही है। उसका कारण है, आपके घर में भी आपके मंदिर का वाइब्रेशन हाई होता है कि नहीं होता है? मंदिर में आप जाते हैं, रोज ज्योत जलाते हैं, वहां पर कोई आरती करते हैं, अच्छे अच्छे शब्दों का उच्चारण होता है, तो वहां के वायुमंडल की वाइब्रेशन थोड़ी सी हाई होगी कि नहीं होगी बाकी घर से? ऐसे ये जो स्पिरिचुअल प्लेसेस हैं, चाहे तिरुपति है, चाहे कोई भी स्थान है, वहां पर सारा दिन क्या हो रहा है? वहां सारा दिन क्या हो रहा है? कोई दिया जला रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई पाठ कर रहा है, कोई आरती कर रहा है, कोई मन, सब कर रहे हैं। तो नेचुरली उस स्थान का जो वाइब्रेशन है वो थोड़ा सा तो
हाई होगा। और उस वाइब्रेशन में जा करके आत्मा को थोड़ा सा तो अच्छा फील होगा कि नहीं फील होगा। नेचुरल सी बात है कि वायुमंडल का प्रभाव आत्मा के ऊपर पड़ेगा। पर क्या केवल वहां जाने से आत्मा के संस्कार बदल जाएंगे? हमारी जो आत्मा इम्प्योर बनी, पर्पस क्या है कि उसके ज्ञान और शक्ति से अब संस्कार परिवर्तन हो कि दोबारा गलत कर्म ना हो। अब हम वहां गए और बीमारी भी ठीक हो गई, फिर भी संस्कार तो चेंज नहीं हुआ। अब जब संस्कार चेंज नहीं हुआ तो कर्म वापस कैसे होंगे? फिर वैसे होंगे कि नहीं होंगे? इसलिए सिर्फ पानी का स्नान नहीं, वो भले करें, उसमें कोई हर्जा नहीं है, लेकिन क्लैरिटी के साथ कि पानी किसको हील कर सकता है? बॉडी को। सोल को हील करना है, सोल से दाग निकालने हैं, सोल से मैलापन निकालना है, तो कौन सा स्नान करना पड़ेगा? क्योंकि हम उसको याद करने की ना मेहनत बहुत करते हैं। करते मेहनत की नहीं करते? कितने कितने नंगे पांव चल करके कहीं कहीं जाते हैं। क्यों नंगे पांव चलते होंगे? क्यों नंगे पांव चलते हैं? आज आप फादर हैं, पेरेंट्स हैं कि नहीं बैठे हैं यहाँ पे? आपका बच्चा है जिससे आपको बहुत प्यार है, आप चाहेंगे वो नंगे पांव चलकर दूर दूर जाए, उसके पैर खराब हो, उसको दुख हो? चाहेंगे? नहीं। तो वो परम पिता जो हमसे बहुत प्यार करता है, वो चाहेगा कि हमें दुख हो? तो फिर हम ऐसा क्यों करते होंगे? फिर हमें लगता है कि गलत कर्म किसने किए? शरीर ने। तो सोचते हैं शरीर को कष्ट देंगे, शरीर को कष्ट देंगे तो क्या होगा? विकर्म विनाश हो जाएंगे। इसलिए हम शरीर को कष्ट देते हैं। और वो तो इतना प्यार का सागर है, वो कहता है शरीर को कष्ट देने की जरूरत नहीं है। एक दिन भी आपका बच्चा खाना नहीं खाए, व्रत रखते हैं ना, अगर एक दिन कोई खाना नहीं खाए, घर में थोड़ा सा रूठ जाए, नाराज हो जाए, खाना नहीं खाए, तो आपको अच्छा लगता है? माँ को क्या होगा जब तक खाना ना खा ले? कुछ कुछ होता है कि नहीं होता है? तो हम अगर रखते होंगे तो उसको अच्छा लगता होगा। ये अलग बात है कि अगर हम फास्टिंग करते हैं और क्लैरिटी से करते हैं कि ये फास्टिंग किसके लिए कर रहे हैं? हेल्थ के लिए। हेल्थ के लिए कर रहे हैं, ऑर्गन्स को रेस्ट देने के लिए कर रहे हैं, अपने को डिटॉक्सिफाई करने के लिए कर रहे हैं। ओके, नो प्रॉब्लम, हम फास्टिंग करते हैं, व्रत रखते हैं, पर हम किस लिए कर रहे हैं? कि व्रत करेंगे तो तो भगवान खुश हो जाएगा, और खुश हो जाएगा फिर क्या करेगा? फिर ब्लेसिंग देगा। क्या ब्लेसिंग देगा? मेरी हर मनोकामना पूरी कर देगा। और अगर मैंने नहीं रखा, अगर मैंने नहीं रखा तो शाप दे देगा। क्यों हम ऐसे फियर में जीते? आज पेरेंट कैसे किसको शाप दे सकता है? हमने कल भी देखा कि पेरेंट कर्ज कर सकता है किसी को। कैसा भी उसका बच्चा हो, कितना भी गलत करे, कितना भी धोखा दे, फिर भी फादर की तो उस बच्चे के प्रति क्या रहती है? शुभभावना रहती है कि नहीं रहती है? वो तो परफेक्ट है, वो तो परफेक्ट है। पहले तो अपने मन से आज ये निकाल दें कि वो मेरे से नाराज हो सकता है, या वो मेरे पर गुस्सा हो सकता है, या वो मुझे पनिश कर सकता है, या वो मुझे श्राप दे सकता है। हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो एक जो कॉमन वैल्यू हर धर्म में है ना, वो किसका सागर है? प्यार का सागर है, प्यार का सागर है। हम जो हैं जैसे, वो एक ही है, पता है, जो हम जो हैं जैसे हमें प्यार करता है, बाकी सब नहीं है। बाकी तो थोड़ी थोड़ी कंडीशंस भी रख देते हैं, एक्सपेक्टेशंस भी रख देते हैं। वो एक है जिसको कोई कंडीशंस नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, उसकी हमारे प्रति सिर्फ शुभ भावना है। तो इसलिए अपने को कष्ट देने की बात नहीं है। आज आप देखो, गाड़ी, दो गाड़ी है, ठीक है, उसका आपस में एक्सीडेंट हो जाता है। ये भी चला रहा है ड्राइवर यहाँ से गाड़ी, ये ड्राइवर गाड़ी यहाँ से चला रहा है, दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने से इस गाड़ी का जो ड्राइवर है वो मर जाता है। अब किसको जेल में डालेंगे? दूसरे गाड़ी के ड्राइवर। नहीं नहीं, गाड़ी को डालना चाहिए ना, गाड़ी ने एक्सीडेंट किया है। तो आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, गाड़ी की गलती नहीं है, गलती किसकी है? चलाने वाले की।
गाड़ी का क्या दोष है? दोष किसका है? ड्राइवर का। ड्राइवर ने गाड़ी ठीक से नहीं चलाई, इसलिए एक्सीडेंट हुआ, इसलिए ये ड्राइवर मर गया। शरीर क्या है? गाड़ी है। कौन चला रहा है इसको? दोष किसका है? दोष किसका है? गाड़ी को दुख देने की जरूरत नहीं है। तो वो तो बहुत प्यार का सागर है, इसलिए उसको याद भी हमें कैसे करना है? प्यार से याद करना। याद भी करना है ना, लेकिन ऐसे मेहनत से याद नहीं करना है, प्यार से। जैसे आप अपने बच्चे को याद करते हो तो कैसे याद करते हो? प्यार से याद करते हो कि मेहनत से याद करते हो? हमारी याद कई बार बहुत रिचुअल वाली, मेहनत वाली, सुबह 15 मिनट वो हमने फटाफट प्रेयर बोल दी, या एक कहानी सुनाते हैं, कहते हैं एक बच्चा चर्च में गया और वो देखता है सामने पादरी कुछ कुछ बोल रहा है। तो उसने देखा पादरी कुछ कुछ बोल रहा है, इधर उस बच्चे ने भी कुछ कुछ बोलना शुरू कर दिया। तो थोड़ी देर के बाद पादरी देख रहा है इतना छोटा सा बच्चा क्या बोल रहा है। तो सब कुछ होने के बाद पादरी उस बच्चे के पास गया, कहा तुम क्या कर रहे थे? तो बच्चे ने कहा आप क्या कर रहे थे? तो उसने कहा नहीं नहीं, पहले मैंने पूछा ना, तुम बताओ तुम क्या कर रहे थे। तो बच्चे ने कहा नहीं नहीं, पहले आप बताओ आप क्या कर रहे थे। पादरी ने कहा छोड़ो मैं ही बता देता हूँ। उसने कहा मैं तो मेरी प्रेयर बोल रहा था। अच्छा तुम बताओ तुम क्या कर रहे थे। उसने कहा मैं भी मेरी प्रेयर बोल रहा था। पादरी को लगा इतना छोटा सा बच्चा है, क्या प्रेयर बोल रहा होगा। तो पूछा जरा सुनाना अपनी प्रेयर। तो बच्चे ने क्या कहा, आप सुनाना आपकी प्रेयर। तो पादरी ने फटाफट अपनी प्रेयर सुना दी। अब कहा चलो सुनाओ तुम क्या गा रहे थे। तो उसने कहा मैं तो ABCD गा रहा था। तो छोटा बच्चा, उसको कुछ आता ही नहीं, तो मैं ABCD गा रहा था। तो उसने कहा अरे भगवान को कोई ऐसे याद करते हैं, ABCD गाकर याद करते हैं। तो उसने कहा देखो आपकी जो प्रेयर थी उसमें भी 26 अल्फाबेट्स ही थे, मेरी जो प्रेयर है उसमें भी 26 अल्फाबेट्स ही। फर्क इतना है, आपकी जो प्रेयर थी उसमें बहुत सुंदर तरीके से अरेंज हुए हुए थे। मैंने भगवान को कहा तुझे जैसे अरेंज करने वैसे कर ले। क्या मतलब मॉरल क्या है स्टोरी का? क्या है, भगवान क्या देखता है? भावना। भावना। वो हमेशा भावना देखता है। शब्द क्या थे, समय क्या था, विधि क्या थी, भावना। कभी कभी विधि भी ठीक होगी, सब करेंगे, लेकिन उसमें भावना मिसिंग हो जाएंगे। जैसे कोई प्रेयर है हमने रट ली, कोई संस्कृत की भी प्रेयर होगी, हमें उसके मतलब कई बार पता नहीं होंगे, हम रोज उसको बोल भी देते हैं, लेकिन वो किसी और की लिखी हुई है, कितनी भी सुंदर है, लेकिन वो किसी और की लिखी हुई है, वो किसी और की फीलिंग्स है। हमने उसको याद कर ली, हमने बोल भी दी, ना हमें कुछ महसूस हुआ ना उसको कुछ महसूस हुआ। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो अपने पेरेंट्स से आकर रोज नई नई बातें करता है ना, अब उसकी वो सेंटेंस फॉर्मेशन भी ठीक नहीं होती, उसकी बातें भी ऐसी होती हैं, लेकिन फिर भी हमें अच्छी लगती है कि नहीं अच्छी लगती? क्योंकि वो कहाँ से आती है? दिल से आती। आज बहुत अच्छा वो सुंदर से ऐसे लिख करके बड़ा परफेक्ट लिख करके आपको सुनाए और रोज रोज वही सुनाता रहे, अच्छा लगेगा? अच्छा क्या लगता है कि हमारे दिल की नई नई बातें, जो भी हमारे मन में चल रहा है, जो भी हमारे मन में चल रहा है, हम दिल से उसके साथ बात करें। ये है परमात्मा के साथ रिश्ता जोड़ना। हम गीत गाते थे ना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, सब कुछ तुम हो। गीत गाया, क्या हमने वो रिश्ता उसके साथ जोड़ा? और उसके साथ जो रिश्ता है ये मेंटल कम्युनियन है ना, फिजिकल लेवल पर कोई रिश्ता नहीं जोड़ रहा है। रिश्ता किस लेवल पर जोड़ा है? थॉट लेवल पर रिश्ता जोड़ा। वो ज्योति बिंदु है, उसका नाम क्या है? भारत में हम शिव कहते हैं। पता है शिव का मतलब क्या है? शिव का मतलब क्या है? कल्याणकारी। कल्याणकारी माना वो जो सुनाता है, जो हमारे साथ शेयर करता है, उसके अंदर हमारा बेनिफिट समाया हुआ है। एक्चुअली केवल मीनिंगफुल नेम है, बाकी तो आप शिव कहो, सुप्रीम बीइंग कहो, सुप्रीम फादर कहो, हेवनली गॉड फादर कहो, परम पिता कहो, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो भी हमारी तरह बिंदी है, बीइंग ऑफ लाइट है, गुणों का सागर है, कल्याणकारी है, चैतन्य है।
ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा रिश्ता किसी जड़ से नहीं है। कभी-कभी हम देखेंगे कि अम, भले पॉइंट ऑफ लाइट है, हम उसका कोई फ़ोटो घर में रख लेंगे, फ्रेम बना लेंगे, कोई कास्केट रख लेंगे। ये सारी चीज़ें रिमाइंडर का काम करती है। जैसे किसी ने कोई अंगूठी पहनी, किसी ने कोई लॉकेट पहना, वो थोड़ी ना परमात्मा है। आप अपने ऑफ़िस में अपने बच्चे का फ़ोटो रखते हो, तो वो फ़ोटो थोड़ी ना बच्चा है। बच्चा तो कैसा है? लिविंग है ना, सोचता है, बोलता है, आप उसको फ़ील करते हो उसके वाइब्रेशन को। लेकिन वो फ़ोटो केवल क्या काम करती है? रिमाइंड करती है। तो पहले लोग फ़ोटो रखते थे सब तरफ पर। घर में भी भगवान की फ़ोटो, जेब में भी भगवान की फ़ोटो, कार में भी भगवान की फ़ोटो, ऑटो में भी भगवान की फ़ोटो, जहाँ धंधा होगा, वहाँ पर भी भगवान की फ़ोटो। अभी फ़ोटो चेंज होती रहती है, भगवान की फ़ोटो कम होती है सब तरफ। अभी घरों में ज़्यादा फ़ोटो किसकी होती है? किसकी फ़ोटो लगने लगी है? घर वालों की होती मेमोरी, कहते नहीं ये याद आती है। एक्चुअली पहले सबके घर में भगवान की फ़ोटो बहुत हुआ करती थी, कि हमें कौन याद आता रहे बार-बार? भगवान याद आए, भगवान याद आए। तो वो जो फ़ोटो है, वो फ़ोटो भगवान नहीं है, वो फ़ोटो तो रिमाइंडर का काम करती है। भगवान तो कैसा है? लिविंग। आपको उसका वाइब्रेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। हम फ़ोटो से भी रिश्ता जोड़ सकते हैं, वैसे कोई बड़ी बात नहीं, और हम जोड़ लेते हैं। आज कई बच्चे होते हैं ना, आप देखो कोई फ़िल्म स्टार है, सेलिब्रिटी है, उनको बहुत पसंद है। वो उससे एक अपना रिश्ता जोड़ लेते हैं कि नहीं जोड़ लेते? अपने कमरे में क्या करते हैं, उनका बड़ा-सा फ़ोटो लगा देते हैं। फिर उस फ़ोटो से क्या करते रहते हैं? बात भी करते रहते हैं। उनको उनके बारे में सब कुछ पता होता है। इनको खाने में क्या अच्छा लगता है, इन्होंने कितने अवार्ड्स जीते हैं, इनका फ़ेवरेट कलर क्या है, इनकी फ़ेवरेट मूवी क्या है। उस बच्चे को उस सेलिब्रिटी के बारे में सब कुछ पता होता है। लेकिन ये रिश्ता कैसा जुड़ा हुआ है? वन साइडेड रिश्ता है। किसी दिन वो बच्चा उस सेलिब्रिटी से मिलता है, कुछ होगा? क्योंकि ये उसको जानता है, इसको तो खुशी होगी, बहुत खुशी होगी, लेकिन उस सेलिब्रिटी को तो पता ही नहीं है कि ये कौन है? तो वन साइडेड रिश्ता जोड़ के भी हम खुश हो सकते हैं। हमें अच्छा लगेगा, हम प्यार से अगर किसी को याद करते हैं तो हमें अच्छा फ़ील होगा, पर क्या नहीं होगा? करंट नहीं आएँगी और हमारे अंदर ट्रांसफ़ॉर्मेशन नहीं आएगा। मेडिटेशन का पर्पस है कि जब हमारा भगवान से रिश्ता जुड़े, तो हमारे अंदर परिवर्तन दिखाई देना चाहिए। अगर परिवर्तन ही नहीं आ रहा है, हैबिट्स में चेंज नहीं आ रहा है, आत्मा इम्प्योर से प्योर ही नहीं बन रही है, तो कहेंगे नहीं एनर्जी फ्लो ही नहीं हो रही है। तो एक तरफ़ा रिश्ता जोड़ के भी हमें अच्छा लग सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसमें कोई हम एक्सचेंज ऑफ एनर्जी नहीं है। पर जब हम मेडिटेशन करते हैं, हम परमात्मा को याद करते हैं, तो क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? एनर्जी एक्सचेंज होनी चाहिए। जैसे दोनों का आपस में बहुत प्यार है, भीड़ में भी आप हैं, लेकिन आप किसी को देखो, तो एक एनर्जी एक्सचेंज होती है कि नहीं दोनों की आपस में? दोनों का मदर चाइल्ड ही हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, बहुत भीड़ है कमरे में, लेकिन आपको फिर भी एक दूसरे को कुछ कहना है, आप देखते हैं, केवल आपकी नैन मुलाकात होती है, आई कांटेक्ट होती है, तो भी एनर्जी का एक्सचेंज होता है कि नहीं होता? ऐसे आत्मा का परमात्मा से रिश्ता जुड़े तो एनर्जी क्या होनी चाहिए? एक्सचेंज। हमें वो शांति, हमें वो प्यार, हमें वो खुशी, हमें वो शक्ति अनुभव होनी चाहिए। हमें वो एक्सपीरियंस होना चाहिए कि अभी जर्नी कितनी ईज़ी हो गई है, जर्नी कितनी सिंपल हो गई है। वैसे भी आप एक बार इमेजिन करके देखो, एक बच्चा है, अकेला है, जीवन अकेला काटता है, कैसी उसकी जीवन होगी? एक उसको ट्रेन में कई बार जब फर्स्ट टाइम हम ट्रेन बोर्ड करते हैं अकेले, क्या याद है वो दिन जब अकेले, तो कैसी होती है हमारी थोड़ी-सी मानसिक स्थिति? थोड़ा-सा घबराया, थोड़ा-सा डर, थोड़ा-सा प्रेशर होता है कि नहीं? और अगर पेरेंट्स साथ में हो, तो हमें वो सारी जर्नी कैसी हो जाती है? मज़ा आती है कि नहीं? इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, मौज में हैं, हमें कोई चिंता नहीं है। अकेले हैं तो चिंता, डर, भय,
वो ही जीवन की यात्रा है। लेकिन जब उसकी कंपनी के साथ है, उसमें डर नहीं है, उसमें फ़ियर नहीं है, उसमें इनसिक्योरिटी नहीं है, उसमें एक सेंस जैसे परमात्मा की छत्र छाया में रह कर के हम जीवन बिताते हैं। और वो रहने वाला कहाँ का है? आप देखो अज्ञानता से भी कोई बात हमें समझ में नहीं आती, तो हम क्या कहते हैं? कौन जाने? कहते हैं ना ऊपर वाला जाने। अगर सर्वव्यापी होता तो हमें कहना चाहिए था ना बाजू वाला जाने, सामने वाला जाने, नहीं कहते? क्या कहते हैं? कौन जाने? ऊपर वाला जाने। ऐसे आंखें ऊपर चली जाती, जब भी भगवान को याद करते हैं ऊपर चली जाती है ना आंखें, क्योंकि वो कहाँ का रहने वाला है? ऊपर। ये 5 तत्वों की दुनिया है। इस 5 तत्वों की दुनिया से ऊपर, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में बहुत यूज करते हैं, हम कहते हैं मुक्ति धाम, शांति धाम, कहते हैं ना पीस अबोर्ड, साइलेंस होम, निर्वाणा, ब्रह्मलोक, कितने नाम हमने उसको दिए। वरना वो कौन सा लोक है जहां पर आत्मा और परमात्मा का वो घर है। आत्मा उस लोक से साकारी लोक में पाठ बजाने आती है। अब अगर उसको याद करना है तो उस लोक में कैसे जा सकते हैं? मन बुद्धि से। फिजिकली हम नहीं जा सकते, लेकिन मन बुद्धि से जा सकते हैं। भले ये चीजें सुनने में ऐसे लगती होंगी इमेजिनेशन है, तो मैं कई बार कहती हूँ कि जहाँ इमेजिनेशन है ना, वहाँ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। आपको इमेजिन करके अच्छा फील कर सकते हो, पर परिवर्तन नहीं आ सकता है। पर अगर वो चीज रियल है और रियल के साथ आपका कनेक्शन जुड़ेगा, तो आपको आपके जीवन में परिवर्तन एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाएगा। तो अभी जोड़ के देखिए 2 मिनट उसके साथ कनेक्शन। आज रिश्ता उसके साथ जोड़ते हैं। चलो पहले कंफर्टेबल होकर बैठे कुछ पलों के लिए, अपने को स्मृति दिलाएं जैसे मैं आत्मा बिंदु स्वरूप हूं, चमकता हुआ सितारा हूं, ऐसे मेरा पिता भी, परम पिता भी मेरे समान बिंदु की तरह है। वो साइज में बड़ा नहीं है, लेकिन गुणों का सागर है। मैं शांत स्वरूप हूं, वो शांति का सागर है। मैं प्यार स्वरूप हूं, वो प्यार का सागर है। ऑलमाइटी हाईएस्ट है, लेकिन वो मेरा है। मैं उसकी संतान हूं। I am the child of God. आज उसके साथ रिश्ता जोड़े। मन में कोई भी बात है, बोझ है, डिस्टर्बेंस है, उसके साथ शेयर करें। अपनी दिल की बात उसको कहकर बिल्कुल हल्के हो जाएं। और महसूस करें कि उसकी शक्तियों की किरणें मुझ पर बरस रही है। जैसे सूर्य की किरणें शरीर को हील करती है, ऐसे परमात्मा की किरणें मुझ आत्मा को हील कर रही है।
हल्कापन महसूस हो रहा है, एकदम लाइट और पावरफुल। कल सारा दिन अकेले नहीं, उसको साथी बना करके दिन बिताएं तो डर नहीं लगेगा, लेकिन सिक्योरिटी का अनुभव होगा। ओम शांति।